यूट्यूब चैनल कराटे फाइटर सुनील सिंह में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस बार कैंप करने कुछ अच्छी जगह पे जाएंगे, जिसको लेकर हम 5 लोगों ने कार द्वारा कैंप करने के निकले। और सबसे पहले हम लोग पतरातू गए, जहाँ पे कैंप करके बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट प्लान था कि किसी अच्छे जगह पे और पहाड़ी जगह हो जहाँ पे क्लास किया जाए और कुछ एडवेंचर हो। तो फिर हम लोगों ने एक नई खोज में नई जगह की तलाश में कार द्वारा आगे बढ़े और रास्ते से होते हुए खूबसूरत वादियों से होते हुए हम लोग गुरपा टेम्पल, जो कि लगभग 1800 सीढ़ियाँ हैं, वहाँ जाने का फ़ैसला किए। और जब हम लोग गांव से होते हुए गुरपा टेम्पल के तरफ बढ़ रहे थे तो हम लोग का रोमांच और बढ़ रहा था। रास्ते में कुछ खाने पीने के सामान भी हम लोगों ने लिया। और ये दादाजी जो काफ़ी गरीब थे, इन्होंने बताया कि वहाँ पे टोटल 1720 सीढ़ी है और हम लोगों ने वहाँ से आगे के लिए चल दिया। और चलते चलते काफ़ी समय हो चुका था। रास्ते की जानकारी ना होने की वजह से मन में डर भी पैदा हो रहा था, क्योंकि जंगल था। और हम लोग सुबह 6 बजे पतरातू से निकले थे और गुरपा टेम्पल पहाड़ी पहुंचते पहुंचते लगभग 2:15 हो गए थे। हम लोगों ने सोचा कि जब 2:15 हो गए हैं तो कब हम लोग ऊपर जाएंगे, कब क्लास करेंगे और कब नीचे आएंगे। लेकिन मन में उत्साह था कुछ करने का। और महादेव जी का नाम लेके फिर हम लोग आगे बढ़े और चलते चलते फाइनली हम लोग गुरपा टेम्पल पहुँचे। कई बार ऐसा लगा कि वापस चलते हैं, इतना सीढ़ी हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि सुबह से ही हम लोग सफ़र करके थक चुके थे। लेकिन मन में एक विश्वास था कि जब आधा दूर आ गए हैं तो थोड़ी देर और सही। इस तरह करते करते हम लोगों ने फाइनली गुरपा टेम्पल की चढ़ाई शुरू कर दिया। और रास्ते के लिए हम लोगों ने 4 बोतल पानी पीने के लिए लिया था, जिसमें कि 1 बोतल तो शुरू में ही ख़त्म हो गया। बचा 3 बोतल पानी हम लोग के पास। और ये था कि कैसे हम लोग इतने लोग पानी पिएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी मन में कुछ विश्वास और ठान ले तो फिर उसको ऊपर वाला भी साथ देते हैं। और फाइनली हम लोग चलते 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 थक हार के फिर चलना शुरू किए, फिर थके फिर चलना शुरू किए। इस तरह से हम लोग ने लगभग टोटल 1720 सीढ़ी चढ़ने के बाद बौद्ध धर्म के जो रक्षक हैं, बौद्धिज़्म लोग, उनके शरण में पहुंच गए। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे क्लास किए और बहुत सुकून मिला। वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सुकून मिला। और
लोकेशन देखने के बाद जितनी थकान थी हम लोगों की वो ख़त्म हो गया। कराटे में आपको ये सिखाया जाता है कि कभी हार ना माने। जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी ये संकरी रास्ते जिसमें कि चलने में लग रहा था कि दम घुट जाएगा, फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना और अपने लक्ष्य के आगे बढ़ते रहे। लक्ष्य की तरफ जब बढ़ते बढ़ते सामने जब उजाला दिखाई दिया तो मन में एक संतुष्टि की भावना और खुशी की भावना, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, ऐसा महसूस हुआ। काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ, ये सामने पहाड़ जो लोकेशन आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। नई जगह थी, रास्ते की जानकारी नहीं थी, फिर भी एक मन में विश्वास था कि जब हम लोग आए हैं तो किसी न किसी तरह तो पहुँचेंगे ही। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मैंने सुना था और हम लोगों ने कोशिश किया, क्योंकि गुरपा टेम्पल, गुरपा पहाड़ी ऐसे जगह पे स्थित है जहाँ न कोई होटल है न कोई सराय है, रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है। हम लोग एक दिन में ही इसको कवर करने का निश्चय किया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो लोग भी जाते हैं यहाँ पे अपना व्यवस्था लेके जाते हैं, रात भर रहते हैं, टेंट लगाते हैं, दूसरे दिन ही उनका पूरा हो चुका होता है। लेकिन मैंने और मेरी टीम ने वो करके दिखाया जिसको हम लोगों ने सोचा था। और वहाँ पे हम लोगों ने क्लास भी किए। क्लास करके बहुत अच्छा लगा और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। पहाड़ पे ऊपर चढ़ने पे जितना हम लोग ऊपर जा रहे थे, धूप उतना ही कड़ा होता जा रहा था, लेकिन मन में एक विश्वास था कि हम लोगों को क्लास करना है। गुरपा पहाड़ी पे बने ये स्तूप बहुत ही मनमोहक और दिल को छूने वाला है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी पूरी थकान मिट गई हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लोकेशन है, मंदिर भी है और अनुयायी बौद्धिज्म का टेम्पल भी है। यहाँ पहुँचने के बाद और ये गली जो है, ये कहते हैं कि जब बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आए थे तो अपने डंडे से मार के इस पहाड़ी को गैप दिए हुए हैं, जिसमें से हम लोग अभी जा रहे हैं। ये बहुत ही पतला, ये बौद्ध भिक्षु हैं जो कि चाइना से आए हुए हैं और हम लोगों को देख के हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए ये काफ़ी उत्सुक दिखे। हम लोगों भी इनका मान रखते हुए इन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाएं और ये काफ़ी खुश हुए। (1720) सीढ़ी तो नीचे में था, प्लस ये सीढ़ी मैं काउंट में नहीं बताया हूँ,
नहीं तो टोटल कम से कम 1800 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने के लिए। जेबी कराटे क्लब मुगल सराय कोशिश रहता है कि बच्चे काफ़ी एडवेंचर के साथ क्लास करें, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग कुछ अच्छा सीखें, बच्चों को अच्छा सिखाएं, जो हम लोगों के पास आए उनको भी कुछ अच्छा मुकाम हासिल कराएं, क्योंकि लाइफ में सबसे कीमती जो है वो शरीर होता है और इस चीज़ को लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन शरीर गंवा देते हैं। बाद में वही पैसा डॉक्टर को देते हैं और जितना कमाए हुए पैसे का उपयोग करना है वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लाइफ में आदमी को 1 घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर देना चाहिए। ये मेरा आप लोग से आग्रह है कि अपने बच्चों को एक स्वस्थ जीवन दें, क्योंकि इस समय बच्चे मोबाइल के पीछे जितना समय व्यतीत करते हैं, अगर वो उतना स्पोर्ट्स सेल्फ डिफेंस के साथ व्यतीत करेंगे तो काफ़ी शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अपना आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए ज़रूरी है। मैं उन तमाम गार्जियन से बोलना चाहूँगा कि जिनकी भी बेटियां हैं वो अपने बेटी को कराटे ज़रूर सिखाएं, क्योंकि हर समय आप उनके साथ नहीं होंगे। कब सिचुएशन चेंज हो, कैसी परिस्थिति हो, अगर बेटी आपकी कराटे सीखी हुई है तो वह अपना आत्मरक्षा स्वयं कर सकती है, अपना बचाव कर सकती है और दूसरों की भी रक्षा वो कर सकती है। इसीलिए लड़कियों को मार्शल आर्ट जरूर सिखाएं, ये मेरा आप लोग से आग्रह है। और अगर आप लोग कराटे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर चंदौली के आप लोग रहने वाले हैं, बनारस के रहने वाले हैं, तो मुगल सराय में आप जेबी कराटे क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 99 35 45 47 99। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों का स्वास्थ्य सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी एक खुशहाल जीवन और स्वच्छ मन है। जब शरीर अच्छा है तो आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं और हर चीज़ में आप अच्छे हो सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को और भी वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ, जिससे आप लोग का सहयोग हमको मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कराटे ज़रूर सिखाएं और कराटे के साथ साथ पढ़ाई भी होना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।